अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा क्या है। कहते हैं अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा क्या है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस टारगेट क्लासेस वीडियो में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है सबसे शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो जो क्लास 10th में होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो क्लास 10th में नहीं होंगे उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी कंपटीशन से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि सवाल कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसके बारे में शानदार टॉपिक है। यहाँ पर लगा क्या, देखिए सांख्यिकी का अगला टॉपिक का नाम क्या है, माध्यिका या माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा। तो फिर अगला वीडियो बताएंगे क्या, माध्य के बारे में, फिर बहुलक के बारे में। तो इसमें जो चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, माध्यिका या माध्यक के बारे में, कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में शानदार क्लास है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, ताकि मुझे मेरा वीडियो उतना पसंद आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सामने तीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए, देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 4 2 0 5 6, मतलब ये संख्या जो देख रहे हैं क्या, ये सम संख्या है कि नहीं। फिर अगर इसी टाइप में दिया रहेगा विषम संख्या, तो कैसे बनाएंगे। जब आपको अगर इस टाइप में दिया रहेगा तो उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, यहाँ पर सीखेंगे। फिर जब अगर आपको वर्ग अंतराल टाइप में दिया रहेगा, जब अगर वर्ग अंतराल टाइप में दिया रहेगा तो कैसे माध्यिका निकालेंगे, उसके बारे में शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, अगर यहाँ पर जैसे बताएंगे, अगर ऐसा आप लोग अच्छा से दिमाग में बिठा लिया तो किसी भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, आप लोग अच्छा से देखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ले लीजिए क्या, 3 4 2 0 5 7 ले लीजिए, ठीक है। अब इस आंकड़ा का करना मुझे गिनना है, क्या वो संख्या है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो आंकड़ा देखा कितना है, 6 है। अब यहाँ पे देखिए जो n निकाले हैं, ये n क्या है, सम है या विषम है कि नहीं। सम रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, अगर विषम रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बता रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि n जो क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, यहाँ पर लगा दीजिए। तो जब करना क्या, अगर आपको आरोही क्रम में लिख लेना है, क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेना है, यहीं पर लिख लीजिएगा आरोही क्रम। आप लोगों को पता ही होगा कि बचपन में पढ़े होंगे कि आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। आरोही क्रम बचपन में पढ़े होंगे, आरोही। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, है कि नहीं, छोटका से बड़ा, मतलब नीचे से ऊपर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन, मतलब नीचे से करना ऊपर जाना है कि नहीं। तो आंकड़ा में देखिए सब छोटा छोटा कितना है, सब छोटा कितना है, 2 हो गया, उसके बाद कितना है, फिर 0 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद क्या 7 हो गया। चलो क्या किए, यहाँ पर आंकड़ा को हम आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, m क्या है, सम है। जब सम रहेगा तो सूत्र लगाना है, m बराबर, है कि नहीं, मीडियन अब क्या, n/2वें पद, n/2वें पद प्लस n/2 तथा कर दीजिए, यहाँ पर सूत्र होता है। तो सूत्र यहाँ पर लिख लिया क्या, जब संख्या आपको सम दिया रहेगा तो सूत्र यही लगाना है, n/2वें पद तथा n/2 प्लस 1वें पद का माध्य। इस सूत्र को आपको क्या करना, दिमाग में बैठा लेना है, इस सूत्र को क्या करना, दिमाग में अच्छा से बैठाना है। कब, जब प्रश्न में आपको क्या करेगा, सम संख्या दिया रहेगा तो यही सूत्र लगाना, कौन, n/2वें पद तथा n/2 प्लस 1वें पदों का माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे n कितना निकाले, यहाँ पर 6 निकाले हैं, तो n यहाँ पर 6 पुट करिए, फिर बटा 2 दिल है, फिर वें पद ऐसे रहेगा, फिर तथा वैसे रहेगा, फिर कोष्ठ, यहाँ पे n के जगह पर n कितना देना है, 6, यहाँ पर 6 देना है, बटा 2 प्लस 1 दे देना, ठीक है ना। वे पद का माध्य ऐसे लिखना है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 6 में देंगे दूसरा कितना होगा, 3 होगा, आप लोग पता ही होगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे,
3वें पद तथा यहाँ पर 6 में देंगे दूसरा कितना होगा 3 होगा, 3 में जोड़ेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा 4, कोष हटा दो 4वें पद का माध्य। तो लिख दे क्या 3वें पद था 4वें पद का मान। अब यहाँ पर 3वें पद ज्ञात करिए आरोही क्रम में। देखिए 1 2 3, तीसरा पद कितना पता करें 3 दे लेना है, 3 ले लेना है। उसके बाद 4वें पद का माध्य कह रहा है, चौथा पद देखो 1 2 3 4, तो माध्य सूत्र होता क्या है तथा, यहाँ पर लिख देना है तथा 4। आप लोगों को पता ही होगा कि 3वें पद और चौथे पद का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य सूत्र पता होगा कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। यहाँ पर 2 ही परीक्षण है, क्या करना दोनों को जोड़ देना है, 3 + 4 क्या संख्या है 2 है, 2 से भाग कर देना है। अब यहाँ पर 4 में जोड़ेंगे 3 कितना होगा 4 3 हो जाएगा 7/2। अब 7 में देंगे 2 से भाग कितना होगा 3 पॉइंट हो जाएगा 5। ये क्या होगा माध्य हुआ। कब जब सम संख्या दिया रहेगा तब ऐसे यही सूत्र लगाना है। जब प्रश्न में आपको जब आंकड़ा सम संख्या दिया रहेगा तो यही लगाना सूत्र कौन n/2 में पद था n/2 + 1 में पदों का माध्य। समझ गए आप। जब देखिए ये हो गया सम के लिए। अब ठीक उसी तरह क्या करना है आपको। देखिए जब आंकड़ा आपको विषम टाइप में दिया रहेगा तब। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल उससे कर देते। देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए दे रहा है, ये 3 दे रहा है, 1 दे रहा है, फिर 4 दे रहा है, फिर उसके बाद 8 दे रहा है, 9 0 2 दे रहा है कि नहीं। अब इसमें n निकालेंगे, n निकाल लीजिए n 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं क्या 7 जो है 7 ये क्या विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा तो फिर माध्यिका जो है कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो ध्यान देना जब संख्या विषम रहेगा तो सिंपल है, सूत्र लगा देना n + 1/2 वहां पद। सिंपल है n + 1/2 वहां पद। तो पहले आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम में दोनों टर्म में लिखना अपने पर आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक है ना। आरोही क्रम बराबर, तो आरोही क्रम लिखो। पहले छोटा शुरू करना है, ठीक है ना। छोटा से कितना छोटा है 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है। तो क्या क्या पर आंकड़ा दिया था इसको क्या किए हम आरोही क्रम में लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या देखिए n क्या है विषम है। जब विषम रहेगा तो सूत्र लगा देना सिंपल है, m बराबर क्या n + 1/2 2वें पद है कि नहीं। तो n + 1 तो n निकाले कितना 7 दिला है, तो n की जगह कितना लिखो 7 लिखो, फिर +1 लिखो बटा 2वें पद ऐसे रहेगा, लिख दिए। फिर 7 में जोड़ेंगे कितना होगा 7 क्या हो जाएगा 8/2वें पद। अब करना क्या है देखिए दोनों को मतलब 8 में देंगे 4 से भाग कितना होगा नहीं सॉरी 8 में देंगे दूसरा कितना होगा 4 होगा 4वें पद। तो निकालो 4वें पद कितना होगा 4वें पद। तो 1 2 3 4 4वें पद कितना है 3 हो गया, इसीलिए इसका आंसर राइट कितना होगा 3 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है। इस टाइप का जो सवाल जो है इस टाइप का जो माध्य है अधिकांश क्लास 10th हो या कंपटीशन में हो और एक्टिविटी हो ठीक है अधिकांश पूछते हैं, इसलिए अच्छा से दिमाग में बिठा लीजिए। जब संख्या सम दिया रहेगा तो सूत्र ये लगाना है कि नहीं। जब संख्या जो है विषम दिया रहेगा आंकड़ा को गिनने में विषम दिया रहेगा तो यही लगाना फॉर्मूला। सबसे सिंपल सबसे आसान था, ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए चलेंगे। अब जब आंकड़ा आपको दिया रहेगा क्या वर्ग अंतराल में क्या दिया रहेगा वर्ग अंतराल, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में शानदार है, आप लोग फिर बन रहिएगा। जब आंकड़ा दिया रहेगा विषम मतलब वर्ग अंतराल में तो कैसे बनाएंगे। जब आंकड़ा दिया रहेगा वर्ग अंतराल में तो कैसे बनाएंगे। देखिए पहले क्या करते हैं इस सवाल को उतार लेते हैं अपन, ठीक है ना। सवाल उतार लीजिए। तीसरा यहाँ पर सवाल दे रहा कितना एक साइड निकला कितना वर्ग अंतराल लिखा है, लिख लीजिए वर्ग अंतराल लिख लो। एक साइड लिख लो वर्ग अंतराल।
और इस साइड के बारंबारता दिल है, बारंबारता लिख लो, बारंबारता। और यहाँ पर वो कौन से क्या बनता है, तीसरा कौन बनता है क्या, संचयी बारंबारता। ये बात ध्यान रखना, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर ओवर अंतराल दे कितना, 0 से 10, यहाँ पर लिख लो 0 से लिख लो 10। फिर उसके बाद दिला 10 से कितना 20 दे है, ये भी लिख लेना है 10 से 20। फिर उसके बाद 20 से दे कितना 30 दे है, ये भी लिख लो। उसके बाद 30 से दे कितना 40 दे है, लिख लेना है। उसके बाद 40 दे कितना 50, ये भी लेना है। इससे अगर नहीं दे है छोड़ देना है। ओवर अंतराल दे कितना 7 दिल है, 5 दिल है, 11, 6, 4। चलिए यहाँ पर चलते हम क्या तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिल है, इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में तो बता दिए। जब आंकड़ा आपको वर्ग अंतराल टाइप में दिया रहेगा तो वर्ग अंतराल टाइप में फिर उसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है अधिकांश बिहार बोर्ड में क्लास 10th में अधिकांश पूछते हैं, तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जब आंकड़ा इस टाइप में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल था दिया वर्ग अंतराल और वर्ग बारंबारता दिया था, मतलब उतार लिए। अब इस माध्यिका में जो है एक कॉलम नया बनता है, इसका नाम क्या है, संचयी बारंबारता। इसमें संचयी बारंबारता को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता तभी निकलेगा जब बारंबारता जो था, बारंबारता घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों दिया रहेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आंकड़ा अर्थात जो बारंबारता यहाँ देख रहे हैं, ये बारंबारता घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों क्रम में दिया रहेगा, तब जाकर ही संचयी बारंबारता निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में दिया रहेगा या सिर्फ घटते क्रम में दिया रहेगा बारंबारता, ध्यान देना, उस स्थिति में जो है ये संचयी बारंबारता कभी नहीं निकल सकता, ठीक है ना। ये तभी निकलेगा जब आंकड़ा घटते और बढ़ते क्रम में दिया रहेगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए 7 बाद क्या है 5, घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया फिर घट गया, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बारंबारता घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। तो जब घटते और बढ़ते दोनों क्रम में दिया रहेगा तो इस स्थिति में करेंगे संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। चलो यहाँ निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए तो पहला पद का वैसे लिख देंगे, ठीक है ना। पहला पद कितना है 7, वैसे लिख देंगे। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 में जोड़ेंगे 5, कितना होगा 7 5 हो गया 12, फिर कोना को जोड़ो 12 में जोड़ेंगे 11, कितना होगा 23 हो जाएगा। फिर कोना को जोड़ो 23 में जोड़ेंगे 6, कितना यहाँ होगा 29 होगा। फिर ये कोना को जोड़ेंगे फिर 29 जोड़ेंगे कितना 4, कितना हो जाएगा आपको 33 हो जाएगा। जोड़ लिए। अब यहाँ करेंगे n निकालेंगे, n निकाल लेंगे, n निकालेंगे, देखेंगे कि संचयी बारंबारता सबसे लास्ट वाला पद इतना बराबर आ रहा है तो मेरा संचयी बारंबारता क्या है, करेक्ट सही है। अगर इसके बराबर नहीं आता है तो ध्यान देना कि मेरा संचयी बारंबारता क्या है, रॉन्ग है अर्थात गलत है। चलो हम जोड़ते हैं, क्या देखिए हो गया 7 5 12 13 13 6 19 19 4 कितना हो गया 23 हो गया, हासिल 2 1 3, मतलब क्या हो गया n 33 आ गया। जब आ गया तो इसके बराबर आ गया, क्या मेरा संचय क्या है पूरा करेक्ट सही है। n निकालिए। अब n से क्या निकालना पड़ेगा, n/2 निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा n से n/2 निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। n दे कितना 33/2। अब 33 में देंगे 2 से भाग तो कितना आप लोग मालूम होगा, 2 कम 2 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है 2 5 10, 16.5 होगा। अब यहाँ पर n से n/2 निकालने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने से पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग बोलो, माध्यक वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, n/2 से ठीक वरी संचयी बारंबारता वाला क्या हो गया, चरमान हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर माध्यिका वर्ग निकालेंगे तो माध्यिका वर्ग सूत्र क्या होते हैं, n/2 से ठीक वरी संचयी बारंबारता वाला चरमान। अब यहाँ पर देखिए n/2 से ठीक वरी, तो n/2 कितना निकाले हैं, n/2 कितना निकाले हैं 16.5 निकाले हैं। क्या कर रहा है n/2 से ठीक वरी संचयी बारंबारता,
तो n बाई टू कितना है 16.5, मतलब 16.5 से ठीक भरी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वाला कॉलम ये है, इसमें देखना क्या 16.5 से ठीक भरा कौन है। यहाँ पे देखिए 7 छोटा हो गया, 12 भी छोटा हो गया, 23 क्या है बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, मतलब ये दोनों ही बड़ा है, लेकिन ठीक बड़ा कौन है, तो जस्ट बड़ा ठीक बड़ा कौन है 23 है। इसीलिए 16.5 से ठीक बड़ा कौन है 23। इसका चरमान ले लेना, कितना यहाँ पर दे रहा है चरमान 20 से 30 ले लो, 20 से हो गया 30 हो गया, समझ गए। तो क्या यहाँ पर माध्यिका वाले सूत्र क्या होते हैं n/2 से ठीक भरी संचयी बारंबारता वाला चरमान। तो n/2 तो कितना था 16.5, 16.5 से ठीक भरा होता 23, इसका चरमान ले कितना 20 से 30 ले लिए। और लेने के बाद सूत्र में पहले l चाहिए, तो यहाँ पर हम l निकालेंगे, ठीक है, l निकालेंगे। l जो होता है क्या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, l जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की हो गया निचली सीमा, हो गया ऊपरी सीमा, तो निम्न कितना है 20 दे रहा है, 20 हो गया। उसके बाद इसमें होता है क्या CF होता है, CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता दिला कितना 12, तो 12 ले लेंगे। उसके बाद इसमें निकालेंगे F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30, इसकी बारंबारता कितना 11, तो 11 ले लेंगे। उसके बाद इसमें एक H भी आता है, H क्या होता है माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई कितना लंबाई दिला पर 10 की लंबाई, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। चलिए निकाल लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं, लगा दो फॉर्मूला। माध्यिका औसत क्या होता है अब पता ही होगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू क्या होता है H होता है। यही क्या होता है सूत्र होता है माध्यिका वर्ग की। तो L निकाल ले कितना यहाँ पर 20 निकाले L, यहाँ पर 20 लिखो, फिर प्लस n/2 ऊपर में निकाले कितना n/2 16.5, यहाँ पर 16 पॉइंट कैलकुलेट करना है 5 लिखना है n/2 16.5। फिर CF कितना यहाँ पर दे रहा है, CF निकाले कितना CF 12, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, फिर बटा F दे रहा कितना F निकाले 11, यहाँ पर 11 लिख दीजिए, फिर गुना, और यहाँ पर ऊंचाई निकाले कितना 10, यहाँ पर 10 लिख देना है। 20 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहले कोष्ट क्रिया कर लेंगे। अब हम 16.5 प्लस 12 है कि नहीं, यहाँ पर जोड़ना है। तो 16 रुपया 5 पैसा है, 12 रुपया, रुपया जोड़ लो, तो 16 जोड़ेंगे 12 कितना यहाँ पर होगा 28 हो जाएगा। अब पॉइंट कितना दे रहा है 5, 5 लिख दो, अब बट्टा 11 गिना कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए, लिख दिया पर। उसके बाद क्या 20 है तो 20 लिख दीजिए, प्लस अब यहाँ पर गुना क्रिया होती है ना, अब करना क्या पर 28.5 करेंगे 10 से गुना कितना होगा 285 हो जाएगा, कर दिए 285। उसके बाद यहाँ पर 11 होगा। अब यहाँ पर 20 को रहने दीजिए, अब 285 में देंगे 11 से भाग, अलग भाग कर लेना आप लोग। 285 में देंगे 11 से भाग कितना होगा 11 दूनी 22 होगा, कट गया। यहाँ पर हो गया 8 में से 2 गया 6 5, फिर 11 5 55, 0 1 दशमलव पड़ेगा 0 11 99 रहने दीजिए, कितना है प्लस 25.9 हो गया, 25 पॉइंट कितना हो गया 9, 25.9। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 20 प्लस 25.9 है। अब इसमें रुपया वाला जोड़ लीजिए, 20 रुपया है 25 रुपया है, जोड़ लीजिए 25 में रहेंगे 20 कितना होगा 45 होगा, है कि नहीं 45। अब पॉइंट कितना है 9, तो यहाँ पर 9 लीजिए, यही क्या होगा आंसर होगा। तो ये भी तरीका बहुत सिंपल ही था, बशर्ते क्या करना इसमें सूत्र को और कुछ यहाँ पर माध्यिका वर्ग नियम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ते से नाम क्या है संचयी बारंबारता। यही संचयी बारंबारता, इसमें कॉलम बढ़ता संचयी बारंबारता तभी निकलेगा जब बारंबारता आपको घटते बढ़ते दोनों क्रम में चलेगा, तब जाकर संचयी बारंबारता निकालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर माध्यिका वर्ग निकाल लेना, निकालेगा। उसके बाद सूत्र में आता है L CF FH जो होता है वो निकाल लेना, बता दिए। L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF क्या होता है माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, H क्या होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, है कि नहीं। सब यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर क्या करना फॉर्मूला लगा देना है सूत्र और मान पुट कर देना है, आंसर बिल्कुल राइट आप लोग का निकल जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो है माध्यिका या माध्यक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, है कि नहीं। जब आंकड़ा इस टाइप में दे रहेगा तो ऐसे बनाना, देखना आंकड़ा सम है कि विषम है। जब सम दिया रहेगा तो ये इसको लगाना, जब आंकड़ा विषम दिया रहेगा तो ये लगाना, जब आंकड़ा आपको वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। आप लोग, मुझे लगता है उम्मीद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में अच्छा से समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जरूर बने रहिएगा, तो बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद।